अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं और रसीद दोबारा बैठे हुए थे, कुछ डिस्कशन चल रही थी तो मैंने सोचा अगेन लाइव आ जाएं। डिस्कशन किस चीज़ के बारे में थी कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कौन से हैं। जिस तरह हमारे आजकल एक मुल्क के हालात हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कम पैसे हैं और कम पैसों के अंदर हम कौन सा ऐसा बिजनेस मॉडल, किस ऐसे बिजनेस को हाथ डालें पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे हमारा जो हमने अपनी एक अमाउंट या अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है वो सेफ रहे, ठीक है, और उसके ऊपर कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हसीब भाई से इस चीज़ के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के ऊपर। तो कैसे हैं हसीब भाई आप? अल्लाह का शुक्र। आज आपका फिल्टर इतना चमक नहीं रहा। अच्छा। आज मैंने फिल्टर नहीं लगाया। अच्छा हसीब भाई, आप मुझे बताएं कि हमारे कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो सस्टेनेबल हैं। लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूं और जिस तरह के आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, तो आप मुझे लोकली, मैं दो आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। मेरे पास कम अमाउंट है, मैं नहीं चाहता कि मैं रिस्क लूं, मैंने बड़ी मुश्किल से वो पैसा कमाया है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें बंद कर दें आप। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं कम पैसा जो मेरे पास है मैं उसको सेफ रखते हुए पाकिस्तान की मार्केट में क्या ऐसा काम कर सकता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें, अमेजोन, वालमार्ट, ईबे, कुछ भी, उसके अंदर में हम किस बिजनेस मॉडल के अंदर जाएं तो हमारा पैसा भी सेफ रहेगा और हमें अर्निंग भी होती जाएगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो बेसिकली ये है कि कौन से बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं जो कि सस्टेनेबल है। तो यहाँ से बताते चलूँ कि बिजनेस मॉडल सारे के सारे सस्टेनेबल हैं। यू जस्ट नीड टू बी स्टे कंसिस्टेंट। उसके अंदर बिजनेस मॉडल्स में आते कौन कौन से। सो फिर अगर हम थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस की बात करते हैं, जिस तरह वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो बिजनेस मॉडल्स आपके साथ आते कौन कौन से हैं। प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल हो गया, बाकी बिजनेस मॉडल्स हो गए। अब ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। रिजल्ट्स की बात होती है, कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो रिजल्ट्स पहले निकालते हैं, कौन से बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो कि रिजल्ट्स टाइम टू टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके फिर निकालते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट लेवल इज अ बिजनेस मॉडल जो कि राइट अवे रिजल्ट्स नहीं देना शुरू करता, बट ग्रेजुअली उसके अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो क्वाइट सस्टेनेबल। अगर हम लॉन्गर टर्म्स के अंदर बात करें तो किंग ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्राइवेट लेवल। ये तो फॉर श्योर बात है, क्योंकि जब आप अपना ब्रांड बनाने की तरफ जा रहे होते हैं, कोई भी और आपका अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल इतना वेल परफॉर्म नहीं करता जितना प्राइवेट लेवल करता है। So wholesale somewhere sits between actually on an arbitrage and private label, क्योंकि ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि गारंटीड रिटर्न्स देता है। होलसेल एक वाहिद ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमेशा गारंटीड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वी नो कि जहां पे भी हम लोग पैसे लगाएंगे वो पैसे वापस आने ही आने। सो अगर लॉस भी होगा तो कितना होगा, एक प्रोडक्ट के ऊपर $1 का लॉस, $2 का लॉस मैक्सिमम। सो रिजल्ट्स हमेशा मिलते ही मिलते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल से। होलसेल बिजनेस मॉडल में ये समझता हूँ कि मेरी नजर में होलसेल सबसे ज्यादा बेहतर बिजनेस मॉडल है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क, क्योंकि रिस्क भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ कोर्स। फिर आ जाता है आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल। ऑनलाइन आर्बिट्राज सोली अगर आप करते हैं 100% ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इतना स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं समझता कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर आप 500 लिस्टिंग्स कर देंगे, 600 लिस्टिंग्स कर देंगे और उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर देंगे। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास होलसेल के अंदर ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर से आप अपना एटलीस्ट स्टार्टअप बहुत अच्छा ले सकते हैं। ऐसा स्टार्टअप ले सकते हैं जो कि आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर दे। वंस यू स्टार्ट जनरेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन आर्बिट्राज, मूव ओवर टू होलसेल। मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ, फ्रीलांसर हो या आपका इन्वेस्टर हो, दे शुड ऑलवेज कंसिडर द ऑप्शन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आपको रिजल्ट्स देता है, इट्स फिनोमिनल। मैंने हमेशा इसके ऊपर वर्किंग की है। मेरे साथ जितने कोलीग्स हैं जो कि होलसेल मेरे साथ कर रहे हैं, ऑलवेज गेटिंग 100% गारंटीड रिजल्ट्स अगर हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज होलसेल को कॉम्बिनेशन के साथ करें। सो मेरा मशवरा ये है कि तीनों बिजनेस मॉडल्स बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है। अलॉन्ग विद दैट मैं एक और चीज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट करूंगा, वो है बिल्डिंग योर ओन ब्रांड विदाउट थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस। सो एक तो सहारा लेना होता है अमेजोन का, वॉलमार्ट का, दराज का, ईबे का, इन मार्केट प्लेसेस का सहारा लेके अपनी बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करें। और दूसरी बात यह है कि आप अपने स्टोर्स बनाएं, शॉपिफाई के स्टोर्स बनाएं, एड्स चलाएं उनके ऊपर, फेसबुक एड्स चलाएं, बेसिकली इंस्टाग्राम एड्स चलाएं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर से अपने पोस्ट को मशहूर करवाएं। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये ख्याल है कि अली, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं ऐसा कुछ काम चाहता हूं जो कि मुझे एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर रिजल्ट्स दे,
आई एम वर्किंग ऑन इट माई सेल्फ, मैं बहुत टाइम से इसके ऊपर काम कर भी रहा हूँ, एंड आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि मेरे साथ जितने भी बाकी लोग देख रहे हैं, आप भी हैं, सारों को मैं मशवरा यही दूंगा कि ऐसे बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने के ऊपर जाएं जो कि विदाउट रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस आपके बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। वो कैसे होंगे कि आप अपने स्टोर्स क्रिएट करें, शॉपिफाई स्टोर्स क्रिएट करें, वर्डप्रेस स्टोर्स क्रिएट करें और उनके ऊपर फेसबुक एड्स के थ्रू मार्केटिंग करके अपने कस्टमर्स की एक डेटाबेस जनरेट करना शुरू करें। वो कस्टमर फ्रीक्वेंट आपके होंगे, वो अगेन एंड अगेन आपके ऑर्डर्स करेंगे, वो सारे के सारे कस्टमर्स वो होंगे जो कि आपको रिपीटेड परचेजिंग करके देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से ऐसे स्टोर ज्यादा सस्टेनेबल हैं जो कि आपने भी डेवलप किए हैं, अलॉन्ग विद दैट आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप ये कहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम लोग होलसेल और स्टार्ट करना है, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेबल के साथ कर लें, उस आर्बिट्राज के साथ, उसके बाद आप होलसेल पे चले जाएं। और अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमें अपने स्टोर क्रिएट करने चाहिए और इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक उनकी एड्स वगैरह। नॉट जस्ट पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग ये समझते हैं कि जी लोकल ई कॉमर्स इज जस्ट डिपेंडेंट इन पाकिस्तान। लोकल ई कॉमर्स आप दुनिया के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं। आप ब्राजील में जाके लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप पुर्तगाल में जाके लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके उनकी मार्केट प्लेस के कस्टमर्स को टारगेट करके उन्हीं के प्रोडक्ट्स को उनके ऊपर वापस सेल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बेच सकते हैं, अफगानिस्तान में बेच सकते हैं कि तालिबान आपको इजाजत दे दे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, मैं ये एक और छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोकल ई कॉमर्स करते हैं, कुछ नीश या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बता दें यूनिक सी, यानी जो एक लोगों को पता होता है लेकिन शायद वो कर नहीं पा रहे होते या उनको उस चीज़ के इतने पोटेंशियल का नहीं पता होता। जैसे देसी घी कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, देसी घी, पंजीरी, शहद, ये बड़ी चीज़ें कॉमन होती हैं लेकिन शायद कोई लोग नहीं बेचते या उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो इस तरह की मैं चाहूंगा आपसे कोई हमें 8-10 ऐसी प्रोडक्ट्स ऑडियंस को बताएं कि यार, 8-10 तो ज्यादा हो गई हैं, नहीं मैं बता देता हूं कि यार इन चीजों के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। चीज बताता हूँ, बस एक शॉर्ट सा आइडिया देता हूँ, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज। अगर आप ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस ऐसी डेवलप करना चाहते हैं जो कि एलीट क्लास हो, तो लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो है ना आप टारगेट करें। जिस तरह लग्जरी आइटम्स में आपके ऐसे डेकोरेशन पीसेस आते हैं जो कि बड़े यूनिक होते हैं। अब एक गरीब बंदा होगा मेरे जैसा, वो तो कहेगा नहीं यार ऐसा प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। एक अमीर बंदा होगा आप जैसा, वो तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा होगा हर टाइम पे यार कि जो कि फैंसी एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल जो कि पड़ा हो। जिस तरह भी आपकी ये फॉर एग्जांपल बड़ी स्टाइलिश पर्दे हैं हमारे घर में तो पर्दे होते हैं, आपके यहाँ पे जो है पूरे के पूरे ब्लाइंड्स हैं, कौन से हैं ये, इस तरह की चीजें जो है ना जरा आपको ज्यादा पैसे बना के देने का पोटेंशियल रखती है। सो जिस तरह लोग शहद ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें अच्छा शहद नहीं मिलता। अब तो बहरहाल शहद के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन दैट इज समथिंग जो कि एक अच्छा आइडिया है। देसी घी का आपने बोला एक बहुत खास तौर पर रमजान के अंदर बहुत अच्छा आइडिया है इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। लेकिन ये जो एडिबल आइटम्स होते हैं ना, यूजुअली इनके अंदर एक बहुत लॉन्गर टर्म्स के अंदर पोटेंशियल नहीं होता। बेहतर ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स करें जिस तरह डेकोरेशन पीसेस हो गए, वॉल हैंगिंग सीनरीज टाइप होगी, इस तरह की चीजें आपको रिजल्ट देती हैं ज्यादा अच्छा। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच हसीब भाई, आपकी ज्वाइनिंग का शुक्रिया। उल्टे हाथ से सलाम दे रहे हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आएंगे और कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर इस वीडियो के नीचे सेंड करें। टेक केयर।